मानसिक दक्षता का महत्व। संभवतः ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे अपने जीवन का व्यवसाय कारोबार चलाने में अपने मस्तिष्क दिमाग का उपयोग न करना पड़ता हो। अगर आप ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हैं, अगर आपको इस बात का भान है कि आपके जीवन के कार्यों का संचालन मुख्यतः मानसिक शक्तियों द्वारा ही होता है, तो कदाचित आपको यह जानने का कौतूहल होगा कि आपके मन की विविध क्रियाएं किस प्रकार होती हैं और अगर उनकी दक्षता में वृद्धि की जा सकती है तो किन उपायों से। अगर आपको इस प्रकार की कोई उत्कंठा है तो मनोविज्ञान वाटिका का सैर कीजिए। यहाँ के सुंदर दृश्य, सुगंधित स्वास्थ्यकर वायु, पुष्प और फल आपका मनोरंजन ही नहीं करेंगे वरन आप में मानसिक स्वास्थ्य और बल का भी संचार करेंगे। इससे लाभ क्या है? मानसिक दक्षता से लाभ क्या है? शरीर और मन मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रधान अंगों में दो हैं। इसमें घना संबंध है और वे क्रिया और प्रतिक्रिया करके एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। उनका आदर्श संयोग तो यह होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन हो, पर अपूर्णताओं से भरा हुआ संसार में ऐसी पूर्णता तो बहुत ही कठिन है। मन और शरीर में मन ही का महत्व अधिक है। यदि मन दूषित हो तो एक निरोग शरीर भी व्यर्थ हो जाता है, पर चाहे शरीर अपूर्ण हो या रोगी हो तो भी एक निपुण मन द्वारा मनुष्य न केवल दीर्घायु प्राप्त कर सकता है अपितु असाधारण उत्कृष्टता का कार्य भी कर सकता है। मन शरीर का नृप है, राजा है और सभ्यता तथा उन्नति की शिखर पर संसार को वही जातियां पाई जाती हैं जिन्होंने अपने सदस्यों के मन को बहुत ही परिष्कृत किया है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में साधारणतः वही लोग अधिक सफल और निपुण होते हैं जिन्होंने अपने दिमाग को ऊंचे स्तर तक प्रोन्नत किया है, तरक्की की दिया है। अच्छी तरह सुशिक्षित और प्रवीण मन ही दुनिया में सबसे अधिक उपयोगी संपत्ति है। धन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता और इसके बिना निस्सहाय रहता है। प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यापार तथा प्रत्येक पेशा इसका स्वागत करने और इसको काम में लाने के लिए उत्सुक रहता है। वह हर प्रकार की सफलताओं की कुंजी है और ऊंचे से ऊंचे समाज के अंदर प्रवेश करने के लिए आज्ञा पत्र है। विद्यार्थी, साहित्यिक, वैज्ञानिक और अध्यापक के लिए तो मानसिक दक्षता का मूल्य स्वतः स्पष्ट है, खासकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यापार, शिल्प, कला और दस्तकारी से संबंध रखने वाले धंधों में भी जहाँ शारीरिक परिश्रम का अंश अपेक्षाकृत अधिक रहता है, इसका महत्व बहुत ही बड़ा है, चाहे उतना साफ भले ही दिखाई न पड़ता हो। मानसिक दक्षता प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी न केवल पढ़ी हुई सामग्री को अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है और स्मरण रख सकता है, अपितु अपने काम को कम समय में पूर्ण भी कर सकता है और इस तरह शेष हुए समय को आगे के काम या किसी दूसरे ही काम में लगा सकता है। इसी प्रकार एक व्यवसायी के लिए भी इसके लाभ कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए भी मानसिक दक्षता बड़े काम की वस्तु है, क्योंकि बातों को विस्तारपूर्वक समझने, उनको मन के समक्ष रखने, तुलना करने, मूल्यों को याद रखने, ग्राहकों के नाम एवं विशेषताओं आदि को ध्यान में रखने की शक्ति तथा बाजार भाव के भविष्य में घटने बढ़ने की संभावना का
अंदाज़ा लगाने की दूरदर्शिता किसी भी व्यापारी के लिए उनके प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले एक बहुत बड़ी सुविधा सिद्ध होगी। यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि माल या योग्यता का बेचना भी निश्चित मानसिक नियमों के ही अनुसार होता है, जिसको भली भांति समझे बिना कुशलता से प्रयोग नहीं कर सकते। चाहे आदमी के सुपुर्द कोई भी काम हो, उनमें उसकी सफलता और सुख दोनों ही अधिकांशतः उसके मन के दक्षतापूर्वक काम करने पर अवलंबित हैं। चाहे काम हो, चाहे खेल हो, या हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हुनर हो, सभी के लिए एक योग्य मन से अत्यंत लाभ होगा। इसी प्रकार सफलता सर्वप्रथम विचार के रूप में उत्पन्न होती है। हर प्रत्यक्ष कार्य आरंभ में एक अदृश्य विचार ही रहता है, इसलिए बुद्धिमानी से सोचने का ही तात्पर्य बुद्धिमानी से काम करना होता है। इसी प्रकार मानसिक कार्यदक्षता, कार्यक्षमता ही अन्य हर प्रकार की कार्यक्षमता का आधार है। प्रत्येक उत्कृष्ट तथा महत्वपूर्ण कार्य, जैसे एक बढ़िया काव्य, एक सुंदर चित्र, एक समृद्धशाली कारोबार या एक लाभदायक आविष्कार, सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। मन को विकसित कीजिए तो उत्तम फलों का मिलना निश्चित हो जाएगा। मानसिक कार्य क्षमता के लिए प्रयत्नशील होने में कोई स्वार्थपरायणता नहीं है। ऐसा करना तो आपका अपने अपने कुटुंब और अपनी अपनी जाति के प्रति परम कर्तव्य है। एक विद्वान ने कहा है कि कारोबार तथा सामाजिक जीवन दोनों में ही मनुष्य का पद मुख्यतः इस प्रकार इस बात पर निर्भर रहता है कि उसने अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए क्या किया है। एक रासायनिक पदार्थ के नाते तो मनुष्य का मूल्य केवल 3 या 4 रुपया होगा। भगवान बुद्ध, महाराज विक्रमादित्य तथा परमहंस शंकराचार्य का मूल्य बस इतना ही था। शरीर से काम करने वाले कल के नाते मनुष्य का मूल्य 30-40 रुपये मासिक हो सकता है। संभव है 50-60 रुपया भी हो जाए, पर इससे अधिक नहीं। हड्डी, पुट्ठों और मांसपेशियों के बस यही मूल्य हैं। लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क का मूल्य लाखों करोड़ों रुपयों तक हो सकता है, और अगर वह अपने मूल्य को बढ़ाने का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि अपने मस्तिष्क को अच्छे ढंग से काम में लगाने का गुण सीखे।